दोस्तों 2014 में जब इमरान खान ने गैर फितरी सियासत का आगाज करना चाहा तो नवाज शरीफ बनी गाला उनके घर समझाने के लिए चले गए, मगर उनको शेरवानी के शौक ने अमन से ना बैठने दिया और उन्होंने धरनों का आगाज कर दिया। इमरान खान ने पार्लियामान से इस्तीफे दिए और बाद में उसी असेंबली में उनको रुसवाई का सामना करते हुए जाना पड़ा। जैसे तैसे इमरान खान ने शेरवानी तो पहन ली, मगर वो शायद ये भूल गए कि किस तरह से 2018 में रियासती वसाइल के इस्तेमाल से उनकी गैर आईनी सियासत को सहारा और इक्तदार दिया गया। इमरान खान ने अपने मोहसिनों को बेनकाब करके अपने ही खिलाफ गवाहियों का सिलसिला शुरू कर लिया और इसका सबसे बड़ा उनको नुकसान ये हुआ कि उन पर सियासी जमातों और बैनुल अक़वामी बरादरी का तो पहले ही एतमाद खत्म हो चुका था, मुल्की इदारों का भी रहता सहता एतमाद उठ गया और शायद इसीलिए उनके आईनी मुतालबात में भी वो वजन नहीं रहा जो एक सियासतदान के होना चाहिए। दोस्तों, आज की इंतहाई अहम वीडियो में हम बहुत से अहम हकाइक का इंकशाफ करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, 1 साल पहले इमरान खान हुकूमत नापसंदीदगी की पस्तियों को छू रही थी और उनकी किस्मत उन पर मेहरबान हुई और उनसे पार्लियामान की इमारत जबरदस्ती खाली करवा के उनकी मकबूलियत को 4 चांद लगवा दिए। अपने बदलते बयानियों और बेनकाब होती मनगढ़ंत कहानियों के बावजूद अवाम में अपनी मकबूलियत को कायम रखने में कामयाब रहे, जिसमें बहुत बड़ा किरदार उनके मोहसिनों का भी था और हुकूमत की महंगाई को कंट्रोल करने में नाकामी का भी। लेकिन इमरान खान ने मोहसिनों के साथ साथ अपने नसीबों को भी ना बख्शा और अपनी मकबूलियत की बुनियादों पर एक दफा फिर इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपनी असम्बलियों में सीटें, इक़्तिदार और ताकत सब दाव पर लगा दिया। उनकी जिद और जाया होता एतमाद उनको अकेला करता गया। हम जैसे जमहूरियत पर यकीन रखने वाले यूट्यूबर्स उनको अपनी हिकमत अमली बदलने की तजावीज देते रहे, मगर उन पर मकबूलियत और इक़्तिदार के असूल का भूत तारी था और उन्होंने किसी की कोई ना सुनी। दोस्तों, जब उनको स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इस्तीफों की तस्दीक के लिए नोटिस आया तब भी उनके पास किबला दुरुस्त करने का आखिरी मौका था, मगर उन्होंने इस मौके को भी जाया कर दिया। वो नए इलेक्शन को ही तमाम मसाइल का हल समझते रहे। उनको समझाने की कोशिश की जाती रही कि हिकमत अमली बदले और अपना हिस्ब इख्तलाफ का मुस्बत किरदार अदा करे, यही सियासत और जमहूरियत की खिदमत है, मगर उन्होंने एक ना सुनी। दोस्तों, इमरान खान को कहा जाता रहा कि असम्बलियों को ना तोड़े, मगर वो अपनी अना और जिद पर कायम रहे और हुकूमत के हाथों ट्रैप हो गए। अब वो इसका इल्जाम भी अपने मोहसिनों पर ही लगाने लगे हैं। कई लोग उनको इंतबाह करते रहे कि वो चौक चौराहों की सियासत में फंस कर रह जाएंगे, मगर उन्होंने एक ना सुनी और अपना नाकाबिल तलाफी नुकसान कर बैठे। उनको समझाया जाता रहा कि इस मकबूलियत के घोड़े पर बहुत सवारों ने अपने जोर बाजू आजमाए हैं और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये घोड़ा किसी और का सुधाया हुआ है और ये दौड़ जीतने के लिए कबूलियत और माकूलियत भी दरकार होती है। दोस्तों, अब वो अपनी हिकमत अमलियों की नाकामी की वजह से मजबूरन उनके बकौल चोरों के साथ एक बेतवज्जही के माहौल में बैठे हैं और अपनी ताकत और खोया हुआ इक़्तिदार और असम्बलियों में वापसी की सूरतों पर गौर कर रहे हैं, मगर अब देर हो चुकी है और कोई भी उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और उनके सियासी हरीफों ही नहीं बल्कि गैर जानबदार तज्जियाकारों का भी ख्याल है कि वो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की सबसे बड़ी वजह है और जब तक उनकी मकबूलियत की खुशफहमी को शिकस्त नहीं दे दी जाती, उनको इसी तरह से अदालतों और सियासी चालों में मसरूफ रखकर हुकूमत करते रहना चाहिए। दोस्तों, उनके सहूलतकार भी अपने आप को बेनकाब कर बैठे हैं और उनको कुछ हासिल भी नहीं हुआ। इस मुल्क की गैर जानबदार सोच ये समझती है कि उनके पास सादा अवाम में मकबूलियत तो होगी, जिसकी बुनियाद यकीनन उनकी कारकर्दगी नहीं बल्कि उनके साथ हमदर्दियां और सियासी मुखालिफिन की पॉलिसियों की वजह से बढ़ती महंगाई का अवामी गुस्सा है। और अब भी अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल जाए तो उनके पास इस मुल्क के मसाइल का कोई हल है, न कोई हिकमत अमली। दोस्तों, अब इमरान खान की मीठा मीठा हाप और कड़वा कड़वा थू वाली पॉलिसी नहीं चल सकती कि जब चाहा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की तारीफ शुरू कर दी और जब चाहा तनकीद कर दी। सब जमातों के माजी इस तरह की गैर आईनी सियासत में मुलविस रहे हैं, मगर वो अब अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए असूली सियासत पर जमा है, लिहाजा उनको भी उनके साथ पार्लियामान की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहिए और ये रैलियों की सियासत को तर्क कर देना चाहिए। उससे उनकी मकबूलियत को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि गैर जानबदार और मुस्बत सोच के हामिल अवाम की हमदर्दियां भी उनके साथ हो जाएंगी। चंद हफ्तों की बात है, बजट में अपना किरदार अदा करें, इलेक्शन बारे इस्लाहात और इसको यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। दोस्तों, मुल्की एस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान से अपनी उंगली छुड़वा ली है, मगर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट उनको इस्तेमाल करने में अपने हरबे अभी इस्तेमाल कर रही है, जिससे तहरीक इंसाफ को चौकन्ना रहना चाहिए और अगर वो मुल्क कौम के लिए मुखलिस है तो फिर असूली सियासत की तरफ मुतवज्जो होना होगा। सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके उनको तरक्की की राह पर रुकावटें खड़ी करके बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, अब भी वो ऐसी हरकतें और बयानात दे रहे हैं जिसका किसी भी लिहाज से कोई तुक नहीं बनता। ऐसा लगता है कि इमरान खान एक फॉरेन एजेंट फितना है जिसने इंतशार की कॉल शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों और चीनी वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद को देखकर कर दी है। फॉरेन एजेंट का बयान सुनकर लगता है फॉरेन एजेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली है। मुल्की मसाइल का हल ये है कि इमरान खान जेल जाए, मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर उन्हें सजा हो। उनका शर, जहर, गलीज जहनियत मुआशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रहा है। दोस्तों, मुल्क को इमरान खान जैसा फ्रॉड, फितना, फसाद, इंतशार और खलफशार नहीं बल्कि रोटी, रोजगार
और कारोबार चाहिए। मुल्क में इंतहा पसंदाना रवैयों की वजह इमरान खान है, जिसकी वजह से आज जत्थों के हाथों लोगों का कत्ल हो रहा है। हिंदुस्तान कभी कश्मीर कभी इस्लाम पर घटिया सियासत करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। मोदी की कामयाबी की दुआएं करने वाले की बातें सुनो। बेशरम फॉरेन एजेंट ने फितना फसाद और इंतशार की कॉल सिर्फ चीन के वजीर खारजा को देखकर कर दी। फॉरेन एजेंट ने फितना फसाद और इंतशार की कॉल सिर्फ शहबाज शरीफ की बादशाह चार्ल्स के साथ वीडियो देखकर कर दी और सीपैक पर काम की रफ्तार तेज होते ही फॉरेन फंडेड एजेंट को पागलपन का दौरा पड़ गया। दोस्तों, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के कामयाब दौरा भारत और भारतीय वजीर खारजा को जवाब के बाद इमरान खान मुकम्मल पागल हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं इमरान खान देख नहीं सकता, क्योंकि उसने सर पर काली बाल्टी पहनी हुई है। मुल्क में अदम बर्दाश्त फैलाने वाले की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जत्थे कातिल बन गए हैं। इमरान खान 2013 से एहतजाज और सड़कों पर है और रो रहा है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह रोता और पीटता ही रहेगा। मुल्क में तो इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन इमरान खान कभी सिलेक्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब ना फैज ना खोसा ना साकिब निसार ना ही बाजवा है। अब इमरान खान सड़कों पर नहीं अदालतों में जाएंगे। दोस्तों, अब इमरान खान के पास सियासत में अपना मकाम बहाल करने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि वो अपने सोच और अमल और रवैये से अपना एतमाद बहाल करे और पाकिस्तान की सियासत में अपनी जगह बनाए। तभी उनकी सारी सहूलतकारियां और मकबूलियत की खुशफहमियां काम आ सकती है। दोस्तों, इमरान खान को मुल्क और कौम के मफाद में इखलास के साथ सियासी जमातों और क़यादत के साथ बैठना होगा और इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए अपना मस्बत और मुनासिब किरदार अदा करते हुए मुल्क की तरक्की के सफर का हिस्सा बनना होगा। इस वक्त कोई भी सियासी जमात हो या क़यादत तन्हा मौजूदा अदम इस्तेकाम के शिकार सियासी माहौल में इस मुल्क की तकदीर को बदलने का हल नहीं रखती। सबको बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक साथ बैठना और कोई जामे हल तलाश करना होगा। इस मुल्क को कौम के लिए वही मुखलिस है जो इत्तेफाक और बुर्दबारी के साथ एक दूसरे को साथ लेकर चलने की सोच और अमल के साथ सियासत करे और तामीरी इख्तलाफ को जगह दे और मुज़ाकरात को बराबरी और मसाइल के हल की नीयत और कोशिश के साथ आगे बढ़ाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बेहद इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।